नहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर मर्यादा आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहां दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को, कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिर दरजीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग, घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जाए, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो, तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना रखा है इसमें आपका ही, उसमें सारा नए सिरे तक गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से इसका अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये क्या है अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सत्य का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स, और उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है,
और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता, तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जहां जब तक जन्म मृत्यु है, जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहां तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया गति, बेकार की, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं। जैसा कर्म हो वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में स्थित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता